अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों की वजह से चर्चा में रहने वाला चाइना अब अंतरिक्ष में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। धरती, आकाश और समुद्र के बाद अब चाइना की नजर अंतरिक्ष में एक ताकतवर उपस्थिति दर्ज कराने पर है। साल 2022 तक चीन अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन थिएनकोंग को स्थापित कर देगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष से ऐसी जानकारियां चीन तक पहुंचाता रहेगा जिसके सामने कोई और नहीं टिक पाएगा। चीन ने बहुत चतुराई से रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विभाग, यूरोपीय अंतरिक्ष ब्यूरो के साथ अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित कराने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। साल 2018 में ही चीनी अंतरिक्ष कार्यालय को लेकर वैज्ञानिक परीक्षण की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद चीन ने 27 देशों की ओर से कुल 42 प्रस्ताव पत्र हासिल कर चुका है। ये चीन की एक बड़ी जीत है जो अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ सकता है। बड़ी बात यह कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने से भारत के मुकाबले भी चीन काफी मजबूत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में पीछे धकेलने की कोशिश में लगे चीन को एक जोर का झटका लगा है। अभी तक जो चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने की तैयारी कर रहा था, उस चीन को अंतरिक्ष में अपना कब्जा जमाने में अभी कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में चीन का स्पेस स्टेशन बनाने और चांद पर इंसान भेजने की योजना फेल हो गई है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको चीन की इसी योजना के बारे में बताएंगे कि कैसे अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में लगे चीन की प्लानिंग पर पानी फिर गया है। अंतरिक्ष में कब्जा करने की चीनी कोशिश को झटका। अटलांटिक महासागर में गिरा चीन का रॉकेट। न्यूयॉर्क के ऊपर से गुजरते हुए गिरा चीनी रॉकेट। चीन ने 5 मई को अपने मून मिशन के लिए तैयार किए गए रॉकेट CZ-5B यानी लॉन्ग मार्च 5B और प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। लेकिन 6 दिन बाद यानी कि 11 मई को CZ-5B यानी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और हॉलीवुड के ऊपर से गुजरता हुआ अटलांटिक महासागर में जा गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि अगर ये रॉकेट न्यूयॉर्क के ऊपर गिर जाता तो भारी तबाही आ सकती थी। इस चीनी रॉकेट का वजन लगभग 18,000 किलो का था और 11 मई को ही अटलांटिक महासागर में गिरा था। इसके अवशेष 30.48 मीटर के मापे गए हैं। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले कुछ दशकों में मानव निर्मित अंतरिक्ष अवशेषों में से सबसे अहम अनियंत्रित गिराव है। हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष से गिरते हुए इस CZ-5B रॉकेट पर चीन का कोई नियंत्रण नहीं था। चीन पूरी तरीके से रॉकेट पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। अगर ये जरा सी भी दिशा से चूकता और जमीन पर गिरता तो न्यूयॉर्क या हॉलीवुड में भारी तबाही मचा सकता था, क्योंकि ये 100 फीट लंबा और करीब 1800 किलोग्राम वजनी था। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते रॉकेट अनियंत्रित हो गया था और उसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में गिरने लगा था। स्पेस फ्लाइट नाउ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 3 दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में लौटने वाला सबसे बड़ा स्पेस जंक है। 5B रॉकेट को 5 मई को दक्षिणी चीन के हैनान द्वीप पर वेनचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये चीन की अगली पीढ़ी के क्रू कैप्सूल को कक्षा में स्थापित करने के लिए लेकर गया था। स्पेस फ्लाइट नाउ के मुताबिक ये लॉन्च चीन के भारी भरकम लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के नए कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत थी। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार स्थायी स्पेस स्टेशन को चलाने और चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए ये बेहद जरूरी मिशन था। लॉन्च पैड से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ने उड़ान भरी और करीब 9 मिनट बाद एक मानव रहित प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान को उसकी तय कक्षा में पहुंचा दिया गया था। 8 मई को ये स्पेस शिप सफलतापूर्वक वापस धरती पर लौट आया था। इस स्पेस शिप में पैराशूट की जगह गद्दे दिए गए थे, लेकिन रॉकेट अंतरिक्ष में ही तैर रहा था और आखिरकार किसी खराबी की वजह से 11 मई को अटलांटिक महासागर में आ गिरा। चीन ने 5 मार्च को ही लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की श्रेणी का पहला रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। लॉन्ग मार्च 5B पर चीनी डिजाइनर्स ने रॉकेट के दूसरे चरण में बदलाव किया था और उससे बड़े आकार के भार से बदल दिया था। इसने अंतरिक्ष में कई दिन का समय भी बिताया था, लेकिन उसके बाद ये पृथ्वी की वायुमंडल में वापस आ गया और क्रैश हो गया। सोचिए, अगर ये अमेरिका के न्यूयॉर्क या फिर किसी और शहर पर गिरा होता तो कितनी तबाही होती।
माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही दुश्मनी की आग में घी का काम करता। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स के नियमों के तहत अगर इस रॉकेट से किसी को नुकसान पहुंचता तो चीन को ही नुकसान की भरपाई देनी पड़ सकती थी, लेकिन किस्मत अच्छी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है चाइना। 2022 में अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है चाइना। रॉकेट गिरने से चाइना की योजना को बड़ा झटका। चाइना ने जो नया रॉकेट और प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, उस अंतरिक्ष यान से चीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने का ख्वाब देख रहा था, जिसे चीन साल 2022 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। इसके बाद इसी की मदद से वो चांद तक भी इंसानों को भेजने की तैयारी में था। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से एक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहा जाता है। दूसरा स्पेस स्टेशन चीन का है। इसका नाम तियांगोंग 2 है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं है। चीन ने इसको पूरी तरीके से काम करने के लिए 2022 का समय तय किया है, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अभी दुनिया अमेरिका, जापान और रूस जैसे कुछ चुनिंदा देश हैं जो स्पेस स्टेशन में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजते हैं, जहां वो रहकर रिसर्च करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि भारत भी 2029 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसका ऐलान किया था। दरअसल स्पेस स्टेशन एक स्पेस क्राफ्ट होता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री रहकर कई तरह के प्रयोग करते हैं। ये लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरा अंतरिक्ष यान भी जुड़ सकता है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे लोकप्रिय है। इसे 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में रहकर चक्कर काटता रहता है। इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने की सोच रहा है। अगर ऐसा हो गया तो सुरक्षा के क्षेत्र में भारत चीन जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा, जो 2022 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन पूरी तरीके से शुरू करने की तैयारी में है।